इसमें हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी बच्चे का ईआर यानी कि एसेंशियल रिपीट आ जाता है तो उसको कैसे कैसे एग्ज़ाम देना होता है। तो क्या होता है, जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो सीबीएसई बोर्ड में एक रूल ये होता है कि एक तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है और एक होता है एसेंशियल रिपीट। एसेंशियल रिपीट उस बच्चे का आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 12th क्लास में है और 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप 12th में है और 5 सब्जेक्ट हैं और आपके अगर एक से ज़्यादा में आरटी आ गया, आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी आ गया, यानी कि पास नहीं हो पाए हैं 5 सब्जेक्ट में से एक से ज़्यादा में, तो फिर आपका लग जाएगा ईआर, यानी कि आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब अगर ईआर आ गया तो ईआर का मतलब है कि आपको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं इसके अंदर ऑल यानी कि मतलब 5 दे दो या फिर 6। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो भी आपको 5 देने की चॉइस होती है, अदरवाइज़ 6 भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आपके फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म आपके आते हैं सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर में फॉर्म आएंगे, इसको आपको फिल करना होता है, या प्राइवेटली फिल कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो। रेगुलर का मतलब होगा आपको स्कूल जाना पड़ेगा, और प्राइवेट का मतलब है स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वेबसाइट से फॉर्म आएंगे, वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम दे देना, आपकी मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। तो प्राइवेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो आपकी इसमें फ़ीस बच जाएगी, फ़ीस बचेगी, एक आपको टाइम बचेगा, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा स्कूल नहीं जाना पड़ता है। और इसकी वैल्यू भी सेम होती है, ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेट से करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, प्राइवेट कर लो चाहे रेगुलर कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम हम सितंबर में आएंगे। नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जो हैं 5 या 6 का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 12th में हो 5 सब्जेक्ट हैं, कुछ बच्चे के पास 6 भी होते हैं, तो अगर 6 हैं तो वो 6 में भी दे सकता है, और 6 में ना देना चाहे तो एक को छोड़ भी सकता है, मतलब मिनिमम 5 देने पड़ते हैं। ईआर का मतलब है मिनिमम 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसका तैयारी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोचिंग वगैरह कर सकते हो, जैसे भी आप स्टडी करना चाहते हो करके अपने पास हो सकते हो, ठीक है। सिलेबस आपका सिलेबस जो होगा वो आपका जो नया सिलेबस आने वाला है 2026 का जो सिलेबस होगा वो आपका लागू होगा। तो 26 के लिए जो नया सिलेबस होगा वो भी आपको मिल जाता है, लगभग अगस्त के आसपास नया सिलेबस आ जाता है, वो लगभग सेम ही होता है। थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज होगा तो पता चल जाएगा मान लीजिए, वरना तो आपको नया सिलेबस ही करना होता है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो आपका नया वाला होता है। क्योंकि 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनका सिलेबस का जो पेपर आएगा और आपका पेपर होगा वो सेम होगा, पेपर सेम होता है, इसलिए आपको सिलेबस वही करना है जो 2026 में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम देते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपको फ़ीस देनी होती है। फ़ीस इसके लगभग 2000 से लेकर के 2500 के बीच हो सकती है, इसकी जो फ़ीस होती है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को देख लो, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है, तो प्रैक्टिकल का अगर बात करें तो प्रैक्टिकल में अगर आप पास हो जाए, मतलब इस बार पास हो तो आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल में पास हो जाते हो तो दोबारा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में रह गए तो फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। उसका एग्ज़ाम कब होता है? उसका एग्ज़ाम आपका बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होता है, और जहाँ पे आपका सेंटर लगेगा ना, आपका सेंटर भी अलग लगेगा, तो वो सेंटर जो लगेगा स्कूल में वहीं पे होगा। सेंटर कहाँ पता चलता है? एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड आकर उसमें सेंटर लिखा होगा, वहाँ से आपको देखना पड़ता है, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया। कोई बाकी कोई डाउट तो कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दे रखा है, कॉलिंग फॉर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको आईडी सर्च करनी है, आईडी है विब्गो classes@cm4। जैसे ही आप वहाँ पे आईडी सर्च करेंगे प्रोफाइल मिल जाएगी, और ये आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो कोई डाउट अगर आपको है तो। थैंक यू सो मच।